बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसका पार्ट हम 8 करने जा रहे हैं। पार्ट 8 जो है हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। क्या रह गया? बुक के मुताबिक चलते हैं। आपको पता है बिल्कुल, पेज नंबर 13 पे फ्लेम टेस्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है इसको भी देख लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट compounds of S block elements, S block elements। इसको ज़रा आप समझ लें, आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। S ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको पता है कि सिर्फ ये 1A, ये दो ग्रुप आते हैं और 2A। 1A जो है वो शुरू होता है लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, रुबिडियम से, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, स्ट्रॉन्टियम आ जाता है, बेरियम आ जाता है। कलेक्टिवली ये ग्रुप 1A 2A क्या कहलाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये कहलाता है। अब इसके नाम पे गौर कर लें, केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड की बुनियादी फ़र्क क्या है? एलिमेंट आपसे पूछे क्या है भाई? चीज़ें हैं। कंपाउंड क्या है? वो भी चीज़ें हैं। क्या चीज़ें? आपके रूम में जहाँ बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं या पूरी दुनिया में कहीं भी आपको जो चीज़, सब कुछ है क्या? चीज़ें, थिंग्स, ठीक है, थिंग्स। तो एलिमेंट जो हैं ये भी थिंग्स, चीज़ें हैं, और कंपाउंड्स जो हैं ये भी क्या हैं? चीज़ें हैं। तीसरी कैटेगरी जो मिक्सचर की आती है ये क्या है? ये भी चीज़ें हैं। अब मैं इनको चीज़ें क्यों कह रहा हूँ? इसके अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस यही है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो बेजान चीज़ों की। बेजान चीज़ें या तो एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं या मिक्सचर्स हैं। थिंग्स कहने का मकसद क्या है? क्योंकि इनको आप छू सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये भी एक चीज़ है ना, छू सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। एलिमेंट्स को भी आप छू सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इसका वज़न कर सकते हैं, एक वजूद है ये। कंपाउंड्स जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह, और मिक्सचर जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह। आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ों में से 90% चीज़ें मिक्सचर कहलाती हैं। ये सोफ़ा, टेबल, बेड, बेडिंग, मार्कर, मैं, आप, ये सब कुछ 90% मिक्सचर्स हैं। उसके बाद आपके 9% जो चीज़ें होती हैं वो कंपाउंड्स कहलाती हैं। और उसके बाद 1% या 0.1% चीज़ें ऐसी होती हैं एलिमेंट। मतलब ये बहुत कम मिकदार में आपको नज़र आएंगी, ये उससे ज़्यादा मिकदार में नज़र आएंगी, सबसे ज़्यादा मिकदार में आपको मिक्सचर्स नज़र आएंगे अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए, ठीक है। बहरहाल हैं तो ये चीज़ें ही। अब यहाँ पर ये एलिमेंट है, ग्रुप 2A, 1A और 2A वाले, एस ब्लॉक वाले, ये चीज़ें हैं, बाज़ार में मिलती हैं। लिथियम मिलता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बाज़ार से मिलता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम बाज़ार से मिलता है। आप जाके ख़रीद के ले आएँ साइंटिफिक स्टोर से, ठीक है। अपनी आँखों से देख लें, इनके कलर भी हैं, इनका वज़न भी है, ठीक है। ये मेटल्स हैं सारे के सारे। अब कंपाउंड की हम बात करें, ये भी चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो कि एलिमेंट के मिलने से बनती हैं। आप एक एलिमेंट ये ले लें, एक एलिमेंट ये ले लें, इनको मिला दें तो इससे जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी? कंपाउंड कहलाएगी। मिसाल के तौर पर सोडियम को ले लें और 7A ग्रुप में से आप क्लोरीन को ले लें, इनको मिला दें, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोजन को ले लें, किसी भी ग्रुप में हाइड्रोजन को नहीं रखा गया। 6A में से आप ऑक्सीजन को ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें आप तो क्या बन जाएगा? H2O, वाटर बन जाएगा। तो पानी भी एक चीज़ है, सोडियम क्लोराइड जो है, सॉल्ट, ये भी एक चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं अभी आपने बनाई हैं, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है,
या पानी है, ये चीज़ें एलिमेंट नहीं कहलाएंगी। चीज़ें तो कहलाएंगी, एलिमेंट नहीं कहलाएंगी। इनको क्या नाम दें? कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर आपको एक ही तरह के एटम्स नज़र आते हैं, कंपाउंड के अंदर आपको एक से ज़्यादा किस्मों के एटम्स नज़र आते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये जो कॉमन सॉल्ट है, इसमें आपको 2 किस्मों के एटम्स नज़र आएंगे, सोडियम के एटम और क्लोरीन के एटम। ठीक है। वाटर के अंदर भी आपको 2 किस्मों के एटम नज़र आएंगे, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम। अब हम करने क्या जा रहे हैं? केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनको हम किसी दूसरे एलिमेंट से मिला के कंपाउंड बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम देखेंगे। दूसरा हमारे पास जो इस बुक में आपके दिया गया है वो है ये ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कहते हैं, और है ये हमारे पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है। ये CaCO2, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। समझ आ रही है बात आप? अब ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बाज़ार से मिलता है। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये भी बाज़ार से मिलता है। लेकिन ये दोनों क्या हैं? कंपाउंड हैं। अब ये कंपाउंड जो है बने किससे हैं? ये देखें, सोडियम के साथ ऑक्सीजन के एटम मिले हैं, हाइड्रोजन के एटम मिले हैं। सोडियम कौन है भाई? सोडियम कहाँ का एलिमेंट है? एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का है? 1A का है। इसका कंपाउंड बनाया गया। इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अगर आप ले लें तो ये कैल्शियम कहाँ से लिया गया है भाई? एस ब्लॉक एलिमेंट में। कौन सा? दूसरे वाले ग्रुप में ये रहा कैल्शियम। इसी कैल्शियम को हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया, क्लोरीन के साथ मिलाया, और क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इन दोनों की हम प्रिपरेशन भी देखेंगे, तैयारी के तैयार कैसे हो गई। ठीक है। उनके बाद इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, इनके यूजेस भी देखेंगे। ये आगे आने वाला मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपके पेज नंबर 14 से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड चल रहा है, 15 पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में तफसील है, 16 पेज पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही बात हो रही है, 17 तक सोडियम हाइड्रोक्साइड ही चल रहा है। ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर शुरू हो जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड एस ब्लॉक एलिमेंट का, ब्लीचिंग पाउडर। 17 पेज, फिर 18 पेज पे आ जाता है, और 19 पेज पे जाके ये ब्लीचिंग पाउडर का मामला भी तमाम हो जाता है। तो इन सारे पेजेस के अंदर आपने क्या देखेंगे? आप देखेंगे तैयारी इन कंपाउंड्स की, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे। ठीक होगी। तो पहला वाला अब जो हम लेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसको कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे, इसकी तैयारी का मेथड देखेंगे कि ये तैयार कैसे होता है। ठीक है। फिर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, और फाइनली इसके यूजेस देखेंगे। लेकिन एक टॉपिक जो रह गया अभी हमारे पास, वो क्या रह गया, उसको भी ज़रा 1 मिनट के अंदर हम देख लें। फ्लेम टेस्ट जो कहलाते हैं, फ्लेम टेस्ट पहले वक्तों में यही होता था। कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीज़ें जिनको हम एलिमेंट कहते थे, उनको पहचाना कैसे जाए, टेस्ट, एक सिंपल सा टेस्ट होता था जिसको हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। फ्लेम टेस्ट। फ्लेम का मतलब होता है शोला। ठीक है। शोला कब मिलता है? ये कैंडल है। ठीक है। ये रहा इसका शोला या फ्लेम। आपको पता है मोमबत्ती जलाते हैं तो एक ही कलर नज़र आता है ना आपको, येलो कलर। ठीक है। इसी मोमबत्ती के ऊपर ये फ्लेम आपको लैब में बंसन बर्नर से भी मिल जाएगा। तो ये जो मोमबत्ती है या फिर बंसन बर्नर है, उसका फ्लेम भी, बंसन बर्नर का फ्लेम भी जो है वो इसी तरह का होता है। ये बंसन बर्नर होता है पतला सा, इसके ऊपर ये फ्लेम होता है इस तरह का। तो ये बंसन बर्नर है या फिर ये कैंडल है, दोनों पे आपको ये फ्लेम नज़र आ रहा होगा। जब आप इनको जलाएंगे कैसा फ्लेम होगा? येलो कलर का होगा, बस आसान सी बात। लेकिन अगर इसके ऊपर आप एक चीज़ रखते हैं और उसको बर्न करते हैं, तो उस चीज़ को बर्न करने से आप इस फ्लेम का कलर जो है वो चेंज होते हुए देखेंगे। इस फ्लेम का कलर जो है
फ्लेम का कलर जो है वो आप चेंज होते हुए देखेंगे। आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, टेबल पे रखी हुई हैं। आप एक उठाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, देखते हैं इस फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। आप उस चीज़ को वापस रख देते हैं। वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है, ऊपर रखेंगे तो थोड़ी बर्न तो होगी ना। उसकी बर्निंग का रिएक्शन आपको इस फ्लेम के कलर में नज़र आएगा कि वो चेंज हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें आपने रखी हैं, फिर आप दूसरी चीज़ उठाते हैं, उसको इस फ्लेम पे रखते हैं, तो आपको एक नए कलर का फ्लेम मिलता है। आप उस दूसरी चीज़ को भी रख देते हैं, आप तीसरी चीज़ उठाते हैं, उसको फ्लेम पे रख बर्न करते हैं, तो इस फ्लेम का कलर जो है चेंज हो जाता है। अब एक नया कलर आ जाता है। आप चौथी चीज़ उठाते हैं, पांचवी चीज़ उठाते हैं। इसी तरह ये चीज़ें जो आप उठा रहे हैं और बारी बारी यहाँ पर लेके आ रहे हैं, हर दफ़ा में आपको यहाँ पर इस फ्लेम का कलर चेंज होता हुआ नज़र आता है। कभी रेड कलर का फ्लेम हो जाता है, कभी ग्रीन कलर का हो जाता है, कभी येलो कलर का हो जाता है, कभी ब्लू कलर का हो जाता है, कभी वॉयलेट कलर का हो जाता है, इंडिगो कलर का हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, ये जो चीज़ें आप उठा रहे हैं ये क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जी बिल्कुल, यही एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप 1A के अंदर आपको जो पहले जो आपने सबसे पहले उठाया वो क्या था? लिथियम। फिर आपने जो उठाया वो क्या था? सोडियम। फिर आपने जो उठाया वो पोटेशियम था, फिर रुबिडियम था, फिर सीजियम था, ठीक है। फिर आपने क्या उठाया? आपने जो है वो बेरिलियम उठाया, फिर आपने मैग्नीशियम उठाया, फिर आपने कैल्शियम उठाया, उसके बाद फिर आपने स्ट्रॉन्टियम उठाया, उसके बाद फिर आपने बेरियम उठाया। इन सब को बारी बारी उठा के जब आपने इस फ्लेम के ऊपर रखा, तो फिर आपने देखा इस फ्लेम के कलर को चेंज होते हुए। हर दफ़ा ऐसा ही होता है, एक स्पेसिफिक कलर आपको देगा, एक ख़ास कलर आपको नज़र आएगा एक ख़ास एलिमेंट के बर्न करने पे। समझ आ गई बात? ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर लिथियम को आप बर्न करेंगे तो फ्लेम का कलर रेड कलर का हो जाएगा। इससे आप पहचान जाएंगे जो चीज़ आपने बर्न की है ना वो लिथियम है। फ्लेम के कलर से आप पहचान जाएंगे। सोडियम को अगर आप बर्न करेंगे ना तो फ्लेम का कलर येलो हो जाएगा। पोटेशियम को अगर आप बर्न करेंगे ना तो फिर फ्लेम का कलर वॉयलेट हो जाएगा। रुबिडियम को अगर आप बर्न करेंगे तो फ्लेम का कलर रेड वॉयलेट हो जाएगा। सीजियम को अगर आप बर्न करेंगे तो फ्लेम का कलर ब्लू वॉयलेट हो जाएगा। इसी तरह बेरिलियम को अगर आप बर्न करेंगे, नो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर, बेरिलियम को बर्न करने पे कोई भी आपको कलर चेंज होता हुआ नज़र नहीं आएगा, और यही पहचान है बेरिलियम की। मैग्नीशियम जो है वो बर्न होने पे फ्लेम कलर आपको देगा सिल्वर वाइट, कैल्शियम देगा ऑरेंज रेड, स्ट्रॉन्टियम देगा डीप रेड, और बेरियम जो है वो पेल ग्रीन कलर आपको देगा। समझ में आ गई बात? इस फ्लेम टेस्ट की मदद से आप इन एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं। हर एलिमेंट बर्न होने पे अपना एक स्पेसिफिक कलर देता है। यहाँ तक तो आपने सब कुछ अपनी तफसील बता दी, लेकिन वही बात कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह जो है वो नील बोर ने हमें बताई है। क्या बताई है? याद है आपको? एक एटम को अगर आप लेते हैं, एक एटम को, ठीक है, वो किससे मिलके बना है? वो गोल सा है, बीच में उसके ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये शेल्स हैं, और इनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सारे शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये बात याद रहे, ठीक है। अब जब आप ये एटम जो है वो यकीनन किसी चीज़ के अंदर तो होगा ना, अकेले एटम तो बाज़ार में नहीं मिलते आपको, ठीक है। ये सपोज़ करें कि ये लिथियम है, लिथियम का एक पीस है। इस लिथियम के पीस के अंदर क्या है? लिथियम के एटम्स हैं, ढेरों ढेर लिथियम के एटम्स हैं। ये एटम आ गए। इन एटम्स के अंदर अगर आप जाएंगे किसी एक एटम में, जब आप लिथियम को हीट करेंगे ना, लिथियम को जब आप हीट करेंगे तो लिथियम के इस पीस को आप हीट नहीं कर रहे, बल्कि वो हीट कहाँ जा रही है? लिथियम के अंदर मौजूद लिथियम के एटम्स के पास। और लिथियम के एटम्स के पास जाने का मतलब क्या है? वो हीट किसके पास जा रही है? लिथियम के अंदर जो एटम्स हैं उनके पास जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास जा रही है। ये सपोज़ करें लिथियम का एटम, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए।
वैसे लिथियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गए लिथियम के, ठीक है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 आ गए और ये दूसरे शेल में आ गए। अब क्या होगा, ये हीट लेने के बाद ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इस हीट को एब्जॉर्ब कर करके जो आप हीट दे रहे हैं ना, बर्न कर रहे हैं ना इस लिथियम के पीस को, बर्न करने का मतलब इसके पास हीट जा रही है, मतलब इसके एटम्स के पास, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर क्या, ये इतने बेचारे एक्साइटेड हो जाते हैं, इनके अंदर अब मज़ीद गुंजाइश नहीं होती इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मज़ीद हीट को अपने अंदर जगह देने की। इसलिए फिर ये क्या करते हैं, जंप करते हैं, अपने इस शेल से निकल के ये इस शेल पे आ जाएंगे। इसका यहाँ पे साइज़ बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन का, थोड़ा सा एनर्जी बेचारा ये एब्जॉर्ब कर करके जो ना इसका साइज़ भी मोटा हो गया। ऐसे किसी को पानी पिलाते रहें फूल जाता है ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, मोटा हो गया, एक्साइटेड हो गया, इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है। अब ये क्या करेगा, दोबारा यहाँ से फिर जंप करेगा, पुरानी जगह पे आएगा। ये जो अब ये इस शेल से निकल के दोबारा पुराने वाले शेल की तरफ जब वापस आएगा इलेक्ट्रॉन, तो जितनी एनर्जी, जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की थी उसको अपने अंदर से बाहर निकालेगा। पता है किस शक्ल में, इस शक्ल में। ये क्या है, ये लाइट है। कौन सी लाइट, सनलाइट? नहीं, सनलाइट जैसी नहीं। इस लाइट का कोई स्पेसिफिक कलर होगा, और ये जो लाइट अब निकल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइट अगर आप गौर करें तो ये लाइट असल में पहले क्या थी, वही हीट थी जो कि आप इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे थे। ये वही हीट है जो कि ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब दोबारा अपनी पुरानी शक्ल में आएगा शेल को तब्दील करते हुए, तो वो हीट को रेडिएट नहीं करेगा, हीट को नहीं निकालेगा अपने अंदर से, बल्कि हीट को लाइट की शक्ल में निकालेगा, एक स्पेसिफिक कलर की शक्ल में। ये आ गई स्पेसिफिक कलर की शक्ल। और यही स्पेसिफिक कलर जो है वो आपको कहाँ नज़र आएगा, इस जगह। इस फ्लेम का कलर जो है वो, इस फ्लेम का कलर जो है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। फ्लेम का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये वजह भी पता चल गई। अब मेरे ख़्याल में इसमें काफ़ी बातें हो गई। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी को हम कल डिस्कस करें। आज सारा हमने जो है वो ओवरव्यू ले लिया इसका। मैं चाहता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके यूजेस, सब कुछ एक ही वीडियो में सब ये आ जाए। उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे, इससे आगे वाला जो होगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।